welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. क्योंकि जिस प्रकार से घटनाक्रम देश भर के अंदर बदल रहा है बहुत तेजी के साथ, और बहुत बड़े बड़े विश्लेषकों ने कहा था कि भाजपा को 240 सीट आने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब वो फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके दर्शकों के लिए जो बातें कहेंगे वो बाद में, लेकिन ये जो महाकुंभ है इसमें क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर बार देखिए जब हम क्रॉस रोड पर बात कर रहे थे उसका एक इम्पैक्ट निकलता है, कम से कम बीजेपी अपने विमर्श में बदलाव करती है। तो अभी जो बीजेपी या फिर राष्ट्रवादी विमर्श में एक थॉट प्रोसेस है कि भाई पशमंदा से निकले, तो अब हम जो कोर वोट है मायावती का वो तोड़ लेंगे, बड़े बड़े मीडिया सलाहकार बदले जा रहे हैं। तो ये जो एक गलत विमर्श की तरफ बीच बीच में चली जाती है उनको वापस खींच के लाना पड़ता है, और इससे हमेशा ही इस विमर्श में सामाजिक रूप से जो एक बदलाव है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लेफ्ट के जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का हम बचपन में नाम सुना करते, और आप देखिए जितने बुद्धिजीवी जो लेफ्ट के निकले, मैंने टर्म यूज़ किया बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी कोई ना समझ ले लेफ्टिस्टों को, तो ये जो लेफ्ट के जितने बुद्धिजीवी निकले वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आते थे, ज्ञान देते थे। और एक समय आ गया था जब भारत के युवाओं ने ये मान लिया था कि भाई ये जो बोलते हैं यही सब। आज विमर्श बदल गया है, आज वो हमसे डरने लगे हैं। आज हमारे प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रवादियों से अधिक वामपंथी देखते हैं और कहते हैं देखो आज ये बात कही गई, इसका हमें तोड़ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ही जयपुर डायलॉग समिट, और जयपुर डायलॉग समिट में आना हमेशा ही मतलब सौभाग्य की बात होती है, और उसको देखना जो लोग जुड़ पाए वो तो जुड़ पाए। मैं कहूँगा कि कम से कम प्रयास कीजिए आप जयपुर आकर के जुड़ने का, वरना आप फिजिकली अगर ना जुड़ पाए तो शो तो आप देखिए। जी, तो आप ये बताएं कि ये फिर से मास्टर स्ट्रोक का सीजन आ गया है क्या? लगातार मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक चले जा रहे हैं साहब। कहीं जम्मू कश्मीर में मास्टर स्ट्रोक, कहीं मीडिया में मास्टर स्ट्रोक, और कहीं आप देखिए कि फिल्म वालों का मास्टर स्ट्रोक। 2 मास्टर स्ट्रोक तो एक ही मिनिस्ट्री से आ गए, I&B मिनिस्ट्री से। नसीरुद्दीन शाह ने आंख दिखाई, नसीरुद्दीन शाह ने आंख दिखाई तो इजरायली फिल्म फेस्टिवल कैंसिल हो गया। और सुनाम धन्य प्रोफेसर दिलीप मंडल, सेकंड अंबेडकर, उनके बारे में तो क्या ही कहा जाए, उनके बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब सर मुझे पहले तो ये समझ में नहीं आता कि पहले वो यार दलित तो होते तो विमर्श होता। आपके भाई पास देखिए ये जो नॉलेज है ये प्रिविलेज्ड नॉलेज है जो खाली बिहार झारखंड वालों के पास है। अब मैं चिल्लाता रहता हूँ, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। आप लोग उसमें कुछ अपना स्वर जो है वो लगाइए तो कुछ है वो झंकार उत्पन्न हो। नहीं देखिए 2-3 बातें हैं। आपके पास गुरु प्रकाश पासवान जैसा एसेट है जिसने इतना अच्छा डिलीवर किया, रिजल्ट आपके फेवर में दिया उड़ीसा में, इतना ग्राउंड पर उन्होंने परिश्रम किया पूरे 2024 के चुनाव के दौरान। आपने उसका क्या फल दिया? कुछ नहीं दिया। और ये आदमी तो दलित है भी नहीं, इसने खुद को बना लिया, ये ओबीसी में आता है, बढ़िया आदमी है, मंडल आदमी है, गजब बात है भाई। ये सूद बनिया क्या होता है? सूद बनिया, सूद पे देते हैं पैसे, वो है क्या? सूद बनिया होता है सर, बिहार और झारखंड में होता है। देखिए मुझे सूद बनिया से ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है दिलीप मंडल जैसे लोगों से। जो समझिए सर कितनी गंभीर बात है वो जो उसने ट्वीट किया था एक सुअर के ऊपर जनेऊ पहना करके, और मोहन भागवत जी के संदर्भ में जिस प्रकार की टिप्पणी उसने की, संघ को अभी क्या फील हो रहा होगा। मैंने आज ट्वीट किया है कि अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो कश्मीर में अभी तो संघ आ गया, चूंकि राम माधव भी आ गए हैं, बहुत गुस्से में इन्वॉल्व हुआ है। ये जो जिस किसी ने भी ब्रेन दिया, अच्छा ट्राई करते जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन। मैं बता रहा हूँ बीजेपी और मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन है जिसने भी आइडिया दिया था। अरे भाई मुझे ये बताइए, क्या मोदी जी शाह जी को पता नहीं है जमाते इस्लामी क्या है? बांग्लादेश में भी जमाते इस्लामी की एक शाखा है, पाकिस्तान में भी शाखा है, जम्मू कश्मीर में भी एक शाखा है।
और जमात इस्लामी हिंद बखूबी जो पता है वो तो है ही। बखूबी पता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस वक्त जो ब्लंडर चल रहा है। अच्छा, आप देखिए, ऑप इंडिया ने उसका जोरदार विरोध किया जो फिल्म फेस्टिवल हुआ, और उसमें अनुपम सिंह भाई ने जो ट्वीट लिखा। आपको पता है अभी ताजा मास्टर स्ट्रोक, ऑप इंडिया का इंस्टाग्राम आईडी हवा हो गया। हाँ, वो लेटेस्ट। वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। वो हुँ, अर्थ जिसको कहते हैं ना, मल्टी एमसीयू वालों का है ना वो मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट, तो किसी और हुँ। मल्टीवर्स में अभी घूम रहा है ऑफ इंडिया। वो रियल इस अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता। राहुल रोशन खुद परेशान है यार, ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक हो गया। अभी तक तो जो हिंदुओं की आवाज उठाते थे, चाहे वो ब्रिटेन के सांसद हो या बांग्लादेशी हिंदू एक्टिविस्ट हो, उनके भारत में ट्विटर अकाउंट जो है वो हाइड किए जा रहे थे। अच्छा, ये सब कुछ अश्विनी वैष्णव के मंत्रालय से। सर बुरा मत मानिएगा, मैंने आपके रेल वाले पूरे मैटर पे कुछ तो नहीं। आपको पता नहीं है क्या? अश्विनी वैष्णव भी उसी प्रकार के ओबीसी हैं जिस प्रकार के मंडल जी हैं। मंडल जी बनिया होके वो तो ओबीसी हैं, वो वो ब्राह्मण होके ओबीसी हैं। तो इसलिए वो देखिए वो मैच हो गया, वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, इसीलिए तो रेजोनेंस हो रही है। परशुराम सभा कर रहे थे सर राजस्थान में, दोनों हाथ उठा के जय परशुराम, परशुराम सभा कर रहे थे। देखिए, मुझे कोई ये नहीं है, आप दिलीप मंडल को भी लेके आए, अगर आप उसमें कामयाब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या दिलीप मंडल ने आपके पूरे लोकसभा इलेक्शन के दौरान 1% वोट भी बढ़ाने में कामयाबी हासिल नहीं क्या कर सकते? बात करते हैं? दिलीप मंडल ना होते तो ये 100 सीट नहीं आती। दिलीप मंडल है तो 240 पे पहुंचे। क्या बात करते हैं? चलिए ठीक है, लेकिन आप फिर जो है वो बात वही सोचते है। हैं कि मोदी जी सीट लाते हैं क्या? दिलीप बात मंडल लाए हैं सारी की सारी सीटें। देखिए, आपके दर्शकों को मैं बताऊं, एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे पता चली और जिस वजह से पूरी भाजपा पैनिक मोड। यूएसए में एक चर्च है, बैप्टिस्ट चर्च। अब अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च है वो। हाँ, अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च, उसकी एक शाखा है सर सिकंदराबाद में, हैदराबाद में। अब वहां से खेल हो रहा है, और अभी इस्लामिक संगठन के कुछ लोग मिले थे वहां पर यूएसए में। फिर वहां से गाइड किया गया हैदराबाद वाले चर्च को, फिर वहां से अप्रोच किया जा रहा है तेलुगु देशम पार्टी के जो है चंद्रबाबू नायडू को कि सर आप पलटिए। और अभी जो तेलुगु देशम अच्छा, पार्टी एक बात का, बताइए जरा, चंद्रबाबू नायडू को क्रिश्चियंस ने कितने वोट दिए थे? अरे सर क्रिश्चियन छोड़िए, उनके सत्य देखिए, सत्य हमेशा कड़वा होता है। चंद्रबाबू नायडू को मुसलमानों ने भी वोट नहीं दिया है, उनका माइनॉरिटी मंत्रालय चिल्लाता रहे, उनका भी माइनॉरिटी विंग है तेलुगु देशम पार्टी वालों, चिल्लाता रहे मुसलमानों का। जहां भी बीजेपी का जिसके साथ भी अलायंस, और नीतीश कुमार इस बात को समझ मिले तो डेलीगेशन वाले नीतीश कुमार से भी थे कल, लेकिन आज डेवलपमेंट हुआ कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के श्याम रजक को तोड़ लिया और अपने पाले में बुलाया। अभी कुछ दिन पहले वो आपको पता ही है, अनंत सिंह को भी जेल से छुड़वा के लेके आए। जदयू को पता है कि 2025 की लड़ाई जीतने के लिए सबसे पहले जदयू को वापस उठना, तो जदयू अपने सारे अस्त्र शस्त्र तैयार कर रहा है।